एक चीज़ कहना चाहता हूँ, दिल से कहना चाहता हूँ। मैं एक सैनिक हूँ और सैनिक का काम सिर्फ भारत के लिए जीना मरना होता है, भारत के लिए अपनी ज़िंदगी जो है जीवन न्यौछावर करना होता है। तो मेरे मन में ये एक ऐसी भावना पैदा हुई कि अगर हनुमान जी है तो इसके राधे भी साथ में होने चाहिए। कर्नल साहब से बात हुई, इन्होंने बोला कि मैं इसको प्रोवाइड करूँ, मैं अपने खर्चे से दूंगा। ये कि आज भारत के इतिहास में वो दिन है जब हम एक युग परिवर्तन हो रहा है और मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इससे भारत का जो भविष्य एक नई दिशा की ओर जा रहा है। सोने की चिड़िया हुआ करता था भारत, लेकिन अभी जो है सोने का हाथी होगा भारत, सोने का शेर होगा भारत, इसमें कोई दो राय नहीं। दर्शकों, जैसे कि आप लोग जानते ही है, आज जो है 22 जनवरी का दिन है, जो कि एक बहुत बड़ा दिन है। सारे हिंदुस्तान में नहीं, यूनिवर्सली इसे एक दीपावली के रूप में मनाया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज के दिन अयोध्या में भगवान श्री राम जी की प्रतिष्ठा, जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, जो किया जा रहा है। और इसी शुभ अवसर को देखते हुए यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं आर्मी से रिटायर्ड कर्नल तारा प्रताप सिंह राणा जी, और हमारे साथ जो है नायब तहसीलदार रह चुके कांसीराम जी है, जिन्होंने कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर, जो कि कुछ समय पहले इन्होंने इसकी प्रतिष्ठा की थी बजरंगबली का, और आज के दिन इन्होंने भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का भी फैसला किया था, जो कि बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इनका प्रोग्राम रहा। तो आइए थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं कर्नल साहब के साथ और कांसीराम जी के साथ। कर्नल साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं हो आप लोगों को यहाँ पर प्रतिष्ठा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विजय। आप सबसे पहले तो न्यूज़ 30+ का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पूरी कमेटी जो है हमारी त्रियासल की संकट मोचन जो जन कल्याण समिति है, कमेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भारत के इतिहास में वो दिन है जब हम एक युग परिवर्तन हो रहा है और मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इससे भारत का जो भविष्य एक नई दिशा की ओर जा रहा है। सोने की चिड़िया हुआ करता था भारत, लेकिन अभी जो है सोने का चिड़िया नहीं, अभी सोने का हाथी होगा, सोने का हाथी होगा भारत, सोने का शेर होगा भारत, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपको दिल से बताऊं, आज हम पहले भी यहाँ इकट्ठे होते थे, लेकिन आज पब्लिक का जो जोश यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो जिस तरह से सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसके लिए इससे मालूम पड़ता है कि ये जोश भगवान राम की कृपा है और उसी से ये जोश इनमें आया है। जी हाँ कर्नल साहब, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि हमने भी देखा लोगों में काफ़ी जोश है। आज के दिन जो है यहाँ मंदिर को लेकर के काफ़ी जोश में लोग दिखे। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, दिल से कहना चाहता हूँ। मैं एक सैनिक हूँ और सैनिक का काम सिर्फ भारत के लिए जीना मरना होता है, भारत के लिए अपनी ज़िंदगी जो है जीवन न्यौछावर करना होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत के लिए हम जो काम कर रहे हैं, जो हम सनातनी अभी जागे हैं, इससे पहले एक्चुअली में बड़ा दुख होता है कि हिंदुओं के लिए कि हिंदू सिर्फ दो काम कर रहे थे। एक भारत के लिए जो हमारा जो समर्पण है वो दिखता नहीं था। हिंदू सिर्फ कमाई और आपस में लड़ाई कर रहा था। अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी संख्या कम हुई है। ये श्री राम जी की कृपा है कि अभी बहुत से लोगों में जोश जागा है और वो इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हम हिंदू आपस में नहीं जुड़े तो हमारा भविष्य जो है वो अंधकारमय है, हमारा जो पिटना है वो निश्चित है। इसलिए हमारी ये बहुत खुशी होती है कि लोग अभी जाग रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो भी काम करें, लड़ाई झगड़े होते हैं, गिले शिकवे होते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन मैंने ये देखा था कि यहाँ पे होता क्या है
एक बार कहीं थोड़ी सी लड़ाई होगी तो फिर उससे सालों सालों वो जो झगड़े हैं वो चलते रहते हैं और फिर वो बात तक लोग आपस में नहीं करते। मेरी हाथ जोड़ करके सभी से, सब सनातनियों से ये गुजारिश है कि इस तरह से ना करें। बातचीत करने से आपस में जो मसले हैं वो हल हो सकते हैं। उसका यही एक तरीका है। लड़के कभी झगड़े ख़त्म नहीं होंगे, वो बढ़ते जाते हैं। क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ और सैनिक का काम, कहते हैं कि सैनिक का काम भारत के लिए जान देना है। नहीं, मैं नहीं मानता कि सैनिक का काम भारत के लिए सिर्फ जान देना है। सैनिक का काम है भारत के दुश्मनों की जान लेना। जो दुश्मन की जान लेगा तभी दुश्मन ख़त्म होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे दुश्मन नहीं है असली, यहाँ पे कुछ रावण हैं, उनको हमने, और रावण जो है वो अंदर के रावण को हमने ख़त्म करना है। और वो अंदर के रावण को तभी ख़त्म किया जा सकता है जब हम सभी प्यार से मिल कर के उनको समझाने की कोशिश करें। अपनों के साथ इसी तरह से पेश हुआ जाता है। बाकी जो दूसरे रावण हैं, जो दुश्मन हैं, वो सीमा के उस पार होते हैं। उनसे लड़ना हम अच्छी तरह से जानते हैं। आज मैं तरियासल गांव का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि ये साथ दे रहे हैं और यहाँ पर जो जिस तरह से मिलजुल के काम हम कर रहे हैं, ये एक बहुत ही खुशी का विषय है। मैं सभी गाँव वासियों को, ना सिर्फ तरियासल बल्कि पपराहल, ऊपरली तरियासल, लोट और नगरेड़, सारे गांव के लोग भी यहाँ पर आए हैं। मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ कर्नल साहब, बहुत अच्छी बात कही है आपने। और मैं थोड़ी सी बात कांसीराम जी से भी करना चाहूँगा। कांसीराम जी, क्योंकि हमने सुना इस सारे मैनेजमेंट में आपका काफ़ी योगदान रहा है, आपने काफ़ी दौड़ धूप की है, तो आप थोड़ा सा रोशनी डालेंगे शुरू से आज तक इस मंदिर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय सनातन धर्म। जय श्री राम। ये पवन सुत हनुमान जी का जो भवन था, जी भवन तो बाद में बड़ा, एक मूर्ति थी जी, पत्थर पर मूर्ति थी और कई सदियों पुरानी है ये। तो इसके ऊपर जब इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी तो झाड़ झफाड़ यहाँ काफ़ी फैला हुआ था, जंगल टाइप था। अच्छा। तो इसके पीछे से भी रास्ता था, आगे से भी। कुछ मालिक की ऐसी कृपा हुई कि 2-3-4 सालों से एक छोटे छोटे बच्चों ने एक कमेटी तैयार की और वहाँ से शुरुआत हुई। तो उसके बाद इसका थोड़ा थोड़ा बड़े आदमी बुजुर्ग भी लगे इसमें मिलने, तो सबका कंट्रीब्यूशन हुआ। तो उसके बाद ये भवन तैयार हुआ। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज हम श्री राम भगवान जी की स्थापना का ये हमें शुभ अवसर मिला। शायद हमें दूसरी बार नहीं मिलेगा जी, क्योंकि 500 साल के बाद आज अयोध्या में भी इतना भारी महोत्सव हो रहा है जो एक शब्दों से नहीं मैं व्यक्त कर सकता हूँ। तो हमें भी एक इसका अंश, एक ऐसा मौका मिला कि हम भी इसके भागी बने। पहले यहाँ सिर्फ श्री हनुमान जी की मूर्ति होती थी, तो मेरे मन में ये एक ऐसी भावना पैदा हुई कि अगर हनुमान जी हो तो इसके राधे भी साथ में होने चाहिए। कर्नल साहब से बात हुई, इन्होंने बोला कि मैं इसको प्रोवाइड करूँ, मैं अपने खर्चे से दूंगा। तो ये कांगड़ा गए होते, वहाँ से मूर्तियाँ लिया, इन्होंने फ़ोटो भेजे कि भाई ये है, ऐसी है। फिर इन मूर्तियों की सिलेक्शन हुई। फिर हम मुहूर्त देखने जा रहे थे भी, अब हम करना है, कब करना है। नेचुरल उसी समय अयोध्या वाला जो प्रोग्राम आया, समय भी आया, तो उसके हिसाब से फिर फटाफट कर्नल साहब ने वो मूर्तियाँ भी लाई। और आज के इस आयोजन का इनको पूरा श्रेय जाता है, इनकी बहुत योगदान है। आज का लंगर का खर्चा भी इनका है, सब कुछ मूर्तियों का भी है। तो हम कमेटी की, मैं सेक्रेटरी हूँ कमेटी में, तो मैंने तो उनको बोला था कि कमेटी की तरफ से कंट्रीब्यूशन करते हैं, परंतु इन्होंने इनकार किया कि नहीं, मैं अकेला करूँगा। तो हम इनका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और आपके चैनल से भी हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं। आप आए, हमारे इस गांव की व्यवस्था को देखा और थोड़ा हमारे भक्तजनों को भी इसका हौसला अफजाई होगी, जिससे शायद मन में ऐसी भावना है कि ये इतना सीमित नहीं रहेगा, इससे और बढ़ेगा। क्योंकि सनातन धर्म जो है वो डे बाई डे बढ़ेगा। ये अंतरात्मा की आवाज़ है कि
सनातन बढ़ेगा। ये प्राचीन धर्म है हमारा। बाकी धर्मों की जो भी बनी ये शाखाएं हैं, मूल हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म से ही, चाहे मोहम्मदन ले लो, सिख धर्म ले लो, ईसाई ले लो, जो अपने विचारों को लेकर के विरुद्ध होते गए वो अपना धर्म कायम करते गए। परंतु हम सौभाग्यशाली है कि हम अभी तक प्राचीन धर्म से जुड़े हुए हैं। प्राचीन धर्म में देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा मान्य है। इस हमारे शास्त्र इसके साक्षी हैं। तो हमारे यहाँ साथ में ही देवी माँ नैनतुंगा जी का मंदिर है। बहुत भव्य मंदिर बना हुआ, कभी एक 10 बाय 10 फुट के दायरे में था वो। तो आज वहाँ करोड़ों की संपत्ति है वो। साथ में जैसे ये बना, फिर साथ में हमारे हेमराज कैप्टन जी है, यहाँ के लोकल हैं। वो गए हुए थे कहाँ थे, ओंकारेश्वर। वहाँ से उन्होंने शिवलिंग लाए, नंदी जी लाए। फिर मेरे को मेरे बुआ जी के लड़के हैं, फिर वे भाई इसकी स्थापना करनी है। चलो ठीक है। तो जैसे जैसे महाराज की कृपा हुई उस हिसाब से जितना कि हमसे हो सका, तो उस हिसाब से हमने वो भी स्थापना कराई। अभी शायद मालिक की कृपा होगी तो हम एक शनि महाराज का भी मंदिर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि शनि और हनुमान जी का लिंक है आपस में। तो हमारे श्री राम जी तो इन सब के आराध्य हैं। तो इससे हमें एक प्रेरणा मिलेगी और हमारा जो सनातन धर्म है आगे बढ़ेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बाकी भाईचारा है, दुनिया है, मन मुटाव है तो चलते रहते हैं। कोई कभी पक्ष में होता है, कभी विपक्ष में होता है, ये चलता रहता है। ये तो संसारिक धंधा है, ये तो चलता रहेगा। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी जनता से निवेदन करूँगा कि वो सनातन को आगे बढ़ाएं, और मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। जी हाँ, ठीक है सर। हम भी चाहेंगे कि भगवान श्री राम और हनुमान जी, जिनका कि आपने यहाँ पे प्रतिष्ठान किया है, उनकी कृपा इस इलाके पे यहाँ की जनता पर बनी रहे और सुख शांति गांव में बनी रहे, मेल मिलाप बना रहे। कर्नल साहब, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू विजय, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे पर्सनली भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम ये मैसेज जो है, गांव में जो लड़ाइयाँ आजकल हिंदुओं में आपस में बहुत दुश्मनी है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इसको समझें। और इससे कोई हमारा भला होने वाला नहीं है, हमारा विनाश ही होगा। तो इस चीज़ को समझे, बातों से झगड़े ख़त्म होते हैं और उस तरफ बढ़े हम। और ये मैसेज जो है हमारा सभी गांव में, आप लोग सभी आसपास के इसमें भी ये इस मैसेज को आप पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत। तो दर्शकों, बहुत अच्छा जो है मैसेज दिया है कर्नल साहब ने। जो भी हमारे बीच वार्तालाप हुई वो एक बहुत ही अच्छा और प्यारा संदेश है, क्योंकि आपस में मेल मिलाप ये एक ऐसा साधन है जो देश को ऊपर भी उठाएगा और आप लोगों को भी ऊपर उठाएगा। कैमरा पर्सन दिलेर के साथ मैं विजय, न्यूज़ 30+। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।